नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। महादेव बुक के ऑनलाइन सट्टा कारोबार की वसूली के लिए ओम प्रकाश साहू नामक एक व्यक्ति का मर्डर हो गया। ये सुपारी किलिंग थी जिसकी आशंका थी, आखिरकार वही हुआ। इसे लेकर गैंगवार की आशंका भी बनी हुई है। जेल से महादेव बुक और दूसरे ऐसे ही सट्टा कारोबार का कैसे गोरख धंधा चलता है, यह इसका जीता जागता उदाहरण है। ओम प्रकाश साहू जो भिलाई 3 थाना क्षेत्र का निवासी था, इसकी लाश समीपस्थ ग्राम अकलोडी में मिली है। इसे मारने के लिए सुपारी किलर सद्दाम का नाम सामने आ रहा है। फरीदनगर भिलाई का सद्दाम, इसके बारे में जानकारी मिली है कि इसने 30 लाख वसूली के लिए दुबई से मिले आदेश पर 10 लाख की सुपारी ली थी। ओम प्रकाश साहू की लाश एक तालाब में मिली है, जहां उसी की एक्टिवा गाड़ी की तार से उसकी लाश को बांधकर फेंक दिया गया था। पुलिस को वो लाश शायद कभी नहीं मिलती यदि ओम प्रकाश साहू के अपहरण के मामले में पतासाजी करते हुए पुलिस सद्दाम तक नहीं पहुंचती। सद्दाम ने जो पुलिस को जानकारी दी, उसके अनुसार 2 अन्य साथियों के साथ वो जेल में ही सुपारी ले चुका था। दुबई से उसे निर्देश मिला था। यह हैरान करने वाली बात यह है कि भला जेल से किस तरह से ये कारोबार चलता है। दरअसल यही हकीकत है। दुर्ग के पुराने एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मार्च के शुरुआत में 2 ड्रग पेडलर को पकड़ा था और उन्हें मीडिया के सामने प्रस्तुत भी किया था। लक्की महार और काशी निषाद नाम के इन दोनों व्यक्तियों ने बताया था कि जेल में किस तरह से प्रभावशाली कैदियों के पास मोबाइल उपलब्ध है। वहां न केवल नशे का कारोबार चलता है बल्कि ऑनलाइन सट्टा भी धड़ल्ले से चलता है। जेल से कैसे कर रहा है? जेल में है तो कोई काम कैसे करे? मोबाइल रखता है क्या जेल में? मोबाइल चलता है जेल में। चलता है जेल में, सही बता रहे हैं। जेल में मोबाइल चलेगा, अधिकार है। कौन सा नंबर चलता है, इसका नंबर भी लेना। और अभी रेड मारिए जेल में भी। महादेव बुक का सट्टा चलाने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल सरी के लोग दुबई में बैठकर कारोबार संचालित कर रहे हैं। 2020 में कोरोना काल के दौरान सौरभ चंद्राकर ने जो कुछ भी शुरुआत की थी, उसके बाद राज चेलानी, कपिल चेलानी, अतुल अग्रवाल जैसे तमाम नाम जुड़ते चले गए और उसके बाद दुर्ग भिलाई से ही सैकड़ों की संख्या में युवक अपने घरों से गायब होने लगे। ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ के कई अन्य शहरों और गांवों से हैं, जहां उन्हें ऑनलाइन सट्टा के कारोबार से जोड़ दिया गया है। इस तरह से भारत के भविष्य को गर्त में ढकेलने के लिए ये जो फुल प्रूफ प्लानिंग की गई, उसी के तहत भिलाई के ओम प्रकाश साहू की सुपारी देकर हत्या करवाई गई है। सट्टे से अरबों का धंधा चलाने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने मीडिया को दबाने की भी भरपूर कोशिश की। राष्ट्रबोध में दिखाई गई खबरों से परेशान होकर उन्होंने स्वयं मेरे नाम से 50-50 लाख की यानी 1 करोड़ की 2 मानहानि की नोटिस दी है। हम उन्हें पुनः आगाह कर देते हैं कि हम न झुकेंगे न डरेंगे। हम लगातार सच्चाई के साथ भारत के भविष्य को बचाने के लिए ऑनलाइन सट्टा के विरुद्ध हमारी मुहिम जारी है। ओम प्रकाश साहू की इकलौती हत्या नहीं है, बल्कि इसकी बारीकी से जांच की जाए तो नामालूम कितने लोगों की और हत्या हुई होगी, कितने अपहरण हुए होंगे। अपराधी और माफियाओं के संरक्षण में चलने वाला यह गोरख धंधा भिलाई में किस कदर फैला है, यह समय समय पर सामने आता रहा है। भिलाई के आकाशगंगा और पावर हाउस से सोने के कारोबार से जुड़े कुछ ज्वेलर्स इसमें शामिल हैं और बड़ी संख्या में मोबाइल का कारोबार करने वाले युवा इसमें शामिल है। कई लोगों को दुबई भेज दिया गया है और कई स्थानीय लोगों को यहाँ 15 से 20% कमीशन पर सट्टे का धंधा चलवाया जाता है। करीब 10 दिन पहले ही दुर्ग जिला पुलिस ने अपने एक सिपाही को वर्दी में महादेव बुक का ऑनलाइन सट्टा चलवाते हुए वायरल वीडियो के माध्यम से देखा था। हालांकि उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। इसके पहले भी जो जानकारी सामने आई कि करीबन 30 से ज़्यादा पुलिस महकमे के लोग इसमें शामिल हैं। कई लोग रंगे हाथ पकड़ा है और कुछ लोग जानकारी के बाद खाली ताकीद देकर छोड़ दिए गए। ऑनलाइन सट्टे के कारोबार को न केवल सिस्टम का बल्कि राजनेताओं का भी संरक्षण मिला हुआ है, तभी उनके विरुद्ध महज 13 या 4 जुआ एक्ट की धारा ही लगाई जाती है। 420 की कार्रवाई करने की बातें उठती रही, लेकिन अभी तक जो फर्जी बैंक अकाउंट संचालित करते हैं सीधे तौर पर उन पर 420 की कार्रवाई की जा सकती थी। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर जैसे बड़े माफियाओं के गिरेबान पर हाथ डाला जा सकता था, लेकिन पुलिस के द्वारा सिर्फ लुकआउट नोटिस से ही काम चलाया गया। इंटरपोल की मदद से
अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, सिर्फ बातें होती रही। और इन बातों की परिणति है कि डंके की चोट पर सौरभ चंद्राकर जैसे लोग दुबई में बैठकर जिस तरह से भारत के कानून को अंगूठा दिखा रहे हैं, जिस तरह से रियल एस्टेट और दूसरे कारोबार में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसे भी समझना होगा। सौरभ चंद्राकर सरीखे लोगों ने नामालूम कितने युवाओं को झूठे सब्जबाग दिखाकर अपने जाल में फंसाया। अब वो 2 फिल्में बना रहा है, उसका भाई उस फिल्म का प्रोड्यूसर है। गीतेश चंद्राकर द्वारा बनाई जा रही फिल्मों का नाम है खुदा बदल दिया और देहाती डिस्को। ये फिल्में सोशल मीडिया में भी प्रस्तुत की गई है। जिस तरह से सोशल मीडिया में ऑनलाइन सट्टे की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, सिनेमा और क्रिकेट से जुड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों को सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। कानून की आड़ में जिस तरह से कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है, उसे हमें आपको समझना होगा। बीते साल जून जुलाई में महादेव बुक ने अपनी 30वीं वर्षगांठ में छत्तीसगढ़ के अलावा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी सेलिब्रिटी को बुलाया। वहां जिस तरह से अय्याशी हुई, उसके वीडियो दिखाकर भारत के युवाओं को सट्टे के गर्त में ढकेला जा रहा है। शॉर्टकट पैसा कमाने के आड़ में न जाने कितने घरों को बर्बाद किया गया होगा। इन पर नकेल कसना बहुत जरूरी है, वरना न मालूम कितने ओम प्रकाश साहू जैसे लोग बेमौत मारे जाएंगे। किस तरह से सुपारी किलिंग होगी, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ गैंग वार भी हो। शॉर्टकट कमाए हुए ऐसे पैसे से जाहिर तौर पर सामाजिक अशांति के साथ अपराध भी बढ़ता है। इसलिए हमारी आपकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि शासन और सिस्टम को हम जनता की आवाज से यह आगाह करें कि ऑनलाइन सट्टा कारोबार खासकर महादेव बुक पर नकेल कसी जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, हम चाहेंगे इसे देखने के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।